नमस्कार, मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस यूट्यूब चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूं। आज का जो हमारा सेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के लिए है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि लॉ की फील्ड में अगर आपने एलएलबी किया है तो आपके पास में क्या-क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, और उन्हीं सारे कैरियर ऑप्शंस में से मैंने आपको एक कैरियर ऑप्शन बताया था आर्मी के लिए, JAG, जो मैंने बताया था, जज एडवोकेट जनरल, जो कि लॉ ग्रेजुएट होते हैं और आर्मी में पोस्ट होते हैं, उनकी वैकेंसीज के बारे में बताया था। और ये रेगुलर वैकेंसीज हैं, साल में 2 बार आती हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए। और जो हर साल जो वैकेंसीज आती हैं, इसकी जो एलिजिबिलिटी पहले से जो चली आ रही थी, उस एलिजिबिलिटी में मैंने लास्ट जो वीडियो डाला था उसके नेक्स्ट डे ही एक और चीज एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी मांग ली गई थी। उसी के रेफरेंस में आज ये मेरा वीडियो है। तो हम लोगों ने, जैसा कि मैं पहले आपको कई बार बता चुका हूं, ये चैनल हम लोगों ने एक सीक्वेंशियल स्टडी के लिए ही तैयार किया है। आज मैं आप लोगों को एक ये भी अपडेट देना चाहता हूं कि जो सीक्वेंशियल स्टडी है, मैं आपको हर बार बताता रहूंगा कि कैसे हम लोग लेकर के चलेंगे, क्योंकि कई बच्चों के जो कमेंट्स आते हैं, अब तो हमारा परिवार एक बड़ा हो चुका है, एक बड़ी फैमिली हो चुकी है। ऑलमोस्ट अब 3000 के आसपास जो है, विद इन ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हम लोग पहुंच रहे हैं। अभी 2 महीने पूरे भी नहीं हुए हैं। तो ये सारी फैमिलीज में अलग अलग तरीके के लोगों के अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। तो उन सब क्वेश्चंस को मैं एक सार लेकर के वीडियोस को मैं ड्राफ्ट करता रहता हूं। तो बच्चे अलग अलग चीजें जानना चाहते हैं, अलग अलग चीजें कि सीआरपीसी पहले पढ़ा दीजिए, आईपीसी पहले पढ़ा दीजिए, या कोई लोकल एक्ट पहले पढ़ा दीजिए। लेकिन यहाँ पे जो मैं लेकर के चल रहा हूँ, इस पूरे जो चैनल है उसको ऐसे लेकर के चल रहा हूँ कि अगर पहले वीडियो से आज के कुछ दिन बाद में पहले वीडियो से उठा करके लास्ट वीडियो तक अगर लड़का देखेगा मेरे इस चैनल का, तो उसकी पूरी जुडिशरी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। उसको ये भी मालूम होगा कि पढ़ाई की शुरुआत कैसे करनी है, क्योंकि सब चीज आपको यूट्यूब पे मिलेगी, ये नहीं मिलेगा पढ़ना शुरू कैसे करना है, किस तरीके से आपको टाइम टेबल सेट करना है, किस तरीके से आपको बेयर एक्ट्स चूज कर लेने हैं। तो ये सब चीजें मैंने डिटेल्स में अपने पिछले वीडियोस में बनाई है। ऊपर आई बटन में आप क्लिक कर दीजिएगा, तो आप बाद में इस वीडियो खत्म होने के बाद में उसको आप देख भी सकते हैं। तो पहले उससे मैंने शुरुआत की, उसके बाद मैंने आपको स्कोप बताया लॉ का कि क्या क्या वैकेंसीज हो सकती हैं। जज एक वीडियो मैंने और डाली थी, वो जज आप कैसे बन सकते हैं, किस तरीके से आप जज, किस 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 स्टेजेस पे आप जज बन सकते हैं, तो वो भी मैंने एक वीडियो डाला था। उसके बाद मैंने एक वीडियो डाला कि कितने स्कोप्स हैं, आप अगर आपने एलएलबी किया है तो कितने सारे एग्जाम्स को आप अप्रोच कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर आपको वैकेंसीज मिल सकती हैं। तो उसी के रेफरेंस में एक वैकेंसी आर्मी में भी थी, जो कि थी जज एडवोकेट जनरल की। इसमें जो एलिजिबिलिटी है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपको एलएलबी तो एक रिक्वायर्ड है ही है कि एलएलबी आपको चाहिए, आपको एलएलबी पूरी कंप्लीट आपकी होनी चाहिए। और एज आपकी 21 to 27 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, ये भी एक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट आवश्यकता है कि आप अनमैरिड होने चाहिए, और ट्रेनिंग के दौरान भी आप मैरिज नहीं करना है आपको, बाद में आप कर सकते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग। तो आप अनमैरिड होने चाहिए। और जो रिक्वायरमेंट है, एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर करूंगा कि बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और या फिर ये रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी कि जो जिस कॉलेज से आपने पढ़ा है वहां से वो कॉलेज एक लेटर बना के देगा कि वो कॉलेज बार काउंसिल द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। एलएलबी में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन है। सोचिए, कल्पना कीजिए कि आप लॉ ग्रेजुएट हैं और आप आर्मी में सर्व करने जा रहे हैं। एक गर्व की बात है, एक फख्र की बात है। आप लेफ्टिनेंट से शुरुआत करते हैं और अप टू मेजर जनरल वहां तक आप जा सकते हैं। और हर साल इसकी रेगुलरली 2 वैकेंसीज आती हैं, और 2 बार वैकेंसीज आती हैं साल में।
शॉर्ट सर्विस कमीशन जैसा कि सबको मालूम है 14 ईयर्स के लिए इसमें होता है। 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड आपका इनिशियल होता है और उसके बाद 49 वीक्स की आपकी ट्रेनिंग होती है। चेन्नई में आपकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको पीजी डिप्लोमा डिफेंस मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक स्टडीज में दिया जाता है। एसएसबी इंटरव्यू भी आपका 5 दिन तक चलता है। ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज थे जो आप अभी तक जो चाहिए होते थे। ये एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं आपको, मैं अभी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इसकी वेबसाइट है जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, जहां से आप देख सकते हैं इस लेटेस्ट अपडेट्स को, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उस वेबसाइट का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। और इतनी सब जो एलिजिबिलिटीज हैं, उसके अलावा अभी जो 2 दिन पहले नोटिफिकेशन आया है, वो नया नोटिफिकेशन आया है 30th और 31st बैच के लिए। जो जेएजी का 30th और 31st बैच यानी कि 2023 में जो दोनों साल में 2 बार वैकेंसीज आती हैं, तो दोनों जो वैकेंसीज होंगी उनके लिए एक ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। इन सारी एलिजिबिलिटीज मैंने आपको अभी बताई, उनके साथ साथ आपको एक क्राइटेरिया और फुलफिल करना पड़ेगा। आपको क्लैट पीजी का एग्जाम भी देना पड़ेगा। अगर आपको 2023 का जज एडवोकेट जनरल का आर्मी का फॉर्म भरना है तो आपको क्लैट 2022 का एग्जाम भी देना पड़ेगा और आपके जो वो मार्क्स होंगे क्लैट पीजी में, क्लैट पीजी के मार्क्स आपके कंसिडर किए जाएंगे जेएजी की वैकेंसी जो नोटिफिकेशन होगा उसमें। जब आप फॉर्म जो वो भी एक तरीके से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया है। तो ये आप याद रखिए, आपको 2022 का क्लैट पीजी देना पड़ेगा अगर आप 2023 का जज एडवोकेट जनरल का फॉर्म भरना चाहते हैं। और क्लैट पीजी का स्कोर 22 का स्कोर 23 के जेएजी वैकेंसी के लिए मान्य होगा। और क्लैट 2022 में ऑर्गेनाइज होगा। तो इस बार जो भी क्लैट पीजी का है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं जैक की वैकेंसी में, जैक का फॉर्म फिल करने में, आर्मी को सर्व करने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो इस बार आप क्लैट पीजी की परीक्षा जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगले वर्ष जब जैक का आप फॉर्म भरेंगे तो आपके लिए ये एक आवश्यक क्राइटेरिया होगा। एलिजिबिलिटी में ये चीज जोड़ दी गई है। चलिए, ये लेटेस्ट अपडेट था रिगार्डिंग वैकेंसी। हम लोगों की सीक्वेंशियल स्टडी इसी तरह चलती रहेगी। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर हमारी इंफॉर्मेशंस, अगर हमारे मेथड्स आपको प्रॉपर लग रहे हो, आपको अच्छे लग रहे हो, पसंद आ रहे हो, तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि ये आपका एप्रिसिएशन, ये आपका सब्सक्रिप्शन, ये आपके लाइक्स हम लोग को मोटिवेट करते हैं कुछ आपको और बेटर देने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगले वीडियो में फिर हमारी आपकी मुलाकात होती है।